15 से 18 साल की आयु वर्ग की जनसंख्या यानी कि किशोरों की वैक्सीनेशन आज शुरू हो रही है। तो ये किशोरों की वैक्सीनेशन का दिन है आज से, और देश के अलग अलग वैक्सीन केंद्रों पर अलग अलग राज्यों में इसकी पूरी तैयारी की गई है। और आपको जानकारी ये भी दे दें कि कोविन पोर्टल पर लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है। राज्यों में वैक्सीनेशन का दौर शुरू हो गया है। अलग अलग राज्यों ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां की हैं और किशोरों का ये वैक्सीनेशन होगा। इससे पहले देखिए, देश में अगर हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो 18 साल से ऊपर के जनसंख्या को वैक्सीन देने का अभियान चल रहा है, और इसी बीच अब किशोरों की वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। हरियाणा में भी पूरी तैयारी इसको लेकर की गई है। अलग अलग वैक्सीन सेंटर्स पर वैक्सीन पहुंचा दी गई है। स्वास्थ्य कर्मी पूरी तरह से तैयार हैं और कोरोना नियमों के साथ अब किशोरों को वैक्सीन दी जाएगी। कोविन पोर्टल पर लाखों की संख्या में किशोरों के लिए वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, और बड़ी संख्या में ये जो वैक्सीन रजिस्ट्रेशन है ये हो रहा है, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि देश की एक बड़ी किशोर आबादी को जल्द से जल्द वैक्सीन मिलेगी। तो 15 से 18 साल की आयु वर्ग के लिए वैक्सीन की शुरुआत आज से हो रही है। देश भर में इसके लिए तैयारियां की गई है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक सतर्कता के साथ वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वीरेंद्र कुमार जींद से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, क्या स्थिति है किशोरों की वैक्सीन को लेकर जींद में? देखिए आरती, जो किशोरों की वैक्सीन को लेकर विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 10 लाख डोजेज की मांग भी की है। किशोरों को भारत बायोटेक की बनी हुई कोवैक्सीन लगाई जाएगी, और हालांकि जो कोवैक्सीन पहले से अवेलेबल है वही डोज दी जाएगी। लेकिन बात की जाए, देखिए अभी लंबी लंबी लाइनें लगने का कोई लगता नहीं कि इस तरह की कोई स्थिति पैदा होगी, क्योंकि देखिए जो अडल्ट थे, जो व्यस्त थे, वो अपनी मर्जी से फैसला लेते थे कि वैक्सीन लगवानी है, और लगवानी है उनके लिए मैंडेटरी भी की गई थी। अब चूंकि जो 15 से 18 वर्ष के बीच में वैक्सीन लगवाने की बात कही गई है, तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं, जो परिजन हैं, या फिर टीचर्स जो उनको मोटिवेट करते हैं बच्चों को, तो इस तरीके से विभाग को एक बड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जींद की बात करें, हालांकि जो वयस्क हैं उनको 80% से ज्यादा वैक्सीन उनको पहली डोज जो है लग चुकी है। अब बारी जो है 15 से 18 साल के बीच की है। तो ऐसे में एक बड़ी एक्सरसाइज की जा रही है। आज जो कैंप है नरवाना की ITI में लगाया जाएगा, उचाना में लगाया जाएगा, जींद में लगाया जाएगा। तो इस तरीके से एक पूरी मैनेजमेंट करके ये विभाग को कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि जो अडल्ट थे वो खुद ही जो वैक्सीनेशन सेंटर वहां पर पहुंचते थे वैक्सीन लगवाने के लिए, उनमें उत्साह था, और हालांकि अपने फैसले वो खुद लेते थे। लेकिन बात जब बच्चों की आती है, किशोरों की आती है, तो ऐसे में थोड़ा सा मामला जो है इस तरीके का हो जाता है कि विभाग को ज्यादा इसमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इसलिए अब जो जो स्कूल है, देखिए जींद की मैं अगर खासकर बात करूं, हरियाणा की बात करें तो 15,40,000 ऐसे बच्चे हैं जो 15 साल से 18 साल के ग्रुप के अंदर आते हैं, और जींद की बात करें तो 65,000 बच्चे हैं, जिसमें से 44,000 बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, बाकी एडेड और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। ऐसे में जो बच्चे इस तरह के बच्चे हैं उनके ग्रुप के लिए स्कूल वाइज कैंप लगाए जाएंगे। हर दिन एक गांव जो है तैयार किया जाएगा, एक गांव पर ड्यूटी लगाई जाएगी, उसी गांव के अंदर टीचर्स की भी ड्यूटी लगाई जाएगी, परिजनों को भी मोटिवेट किया जाएगा, स्कूल के अंदर बुलाया जाएगा, वहीं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। इस तरीके से विभाग अपनी एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि जो अडल्ट थे उनमें एक उत्साह था, वो खुद ही जाकर किसी भी सेंटर पर वैक्सीन लगवाते थे। लेकिन इनको कवर करने के लिए विभाग अपनी एक्सरसाइज कर रहा है कि स्कूल लेवल पर और गांव लेवल पर यह वैक्सीनेट उनको किया जाएगा, और ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से उत्साह देखने को मिलता है। हालांकि अडल्ट के मुकाबले जो ये किशोर हैं, इनमें एक जो उत्साह है, जो रजिस्ट्रेशन है, बेहद कम देखा जा रहा है। इसीलिए शायद विभाग अब गांव स्तर पर उतरने की तैयारी कर रहा है, स्कूल स्तर पर उतरने की तैयारी कर रहा है। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि किस प्रकार रिजल्ट इसके आते हैं। लेकिन फिलहाल इतना तय जरूर है कि विभाग दावे कर रहा है, स्वास्थ्य मंत्री दावे कर रहे हैं कि सभी बच्चों को जल्दी वैक्सीनेट किया जाएगा, और इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जी आरती, बिल्कुल, और कह सकते हैं कि एक जागरूकता की बेहद जरूरत होगी, क्योंकि इससे पहले अगर हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तब भी देखा गया था कि जागरूकता की कमी थी। अब किशोरों के लिए वैक्सीन सामने आई है तो कहीं ना कहीं अभिभावक भी डर रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए हालांकि स्वास्थ्य विभाग का ये दावा है और हमने देखा भी है कि जो कोवैक्सीन है उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, माइल्ड जो है उसका प्रभाव है कोविशील्ड के मुकाबले, इसीलिए शायद इसको चूज किया गया है कि कोवैक्सीन लगाई जाएगी। कोवैक्सीन के केसेस में हमने देखा है कि कोई उसमें बुखार वगैरह ये जो भी सिम्टम्स होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है। और स्वास्थ्य विभाग ये दावा कर रहा है, ये क्लेम कर रहा है कि इससे कोई डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आमतौर पर 15 साल के बाद बच्चे भी एक जो है अडल्ट की इस तरीके की जो डेवलप है वो हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, तो उनमें कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इतने देश के अंदर वैक्सीन लगी, करोड़ों वैक्सीन लगी है। हरियाणा की बात करें तो मैक्सिमम ज्यादा बड़े स्तर पर ज्यादा लगभग लोगों को पहली डोज लग चुकी है, तो ऐसे में कोई बड़ी घबराने की जरूरत नहीं है। तो परिजन भी आगे आए और स्कूल के जो टीचर्स हैं वो भी आगे आए, अभिभावकों को भी जागरूक किया जाएगा, कैंप लगाए जाएंगे बच्चों के लिए, कैंप लगाकर गांव वालों को मोटिवेट करके, परिजनों को मोटिवेट करके एक बड़ा चैलेंज स्वास्थ्य विभाग के लिए होने वाला है कि ऐसे जो 15 साल से 18 साल के बीच में ग्रुप है उनको कैसे वैक्सीनेट करेंगे। लेकिन सरकार भी ये दावा कर रही है, स्वास्थ्य विभाग भी दावा कर रहा है किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, कोवैक्सीन उनको लगाई जाएगी, कोवैक्सीन की डोज लगेगी और किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। ये कहीं चैलेंज इसलिए भी है कि एक बार फिर से कोरोना का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन की भी दहशत है, ऐसे में लोगों को एक डर भी है घर से बाहर निकलने को लेकर, अपने बच्चों को घर से बाहर निकालने को लेकर। आरती देखिए, हमने जो दूसरी वेव थी, दूसरी वेव के अंदर देखा पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया था, लोग जो है मारामारी कर रहे थे, ऐसे में बहुत बड़ी घबराहट लोगों के अंदर बनी हुई है, क्योंकि देखिए जींद के अंदर 10 केस एक्टिव हो गए, 10 केस आ गए हैं। दूसरी जो लहर थी उसके बाद एक बड़ी संख्या में केस आना शुरू हो गए हैं, हरियाणा के कई जिलों से लगातार केस आ रहे हैं, तो ऐसे हालात कहीं दोबारा पैदा ना हो जाए, परिजन इसको डर रहे हैं और जो हरियाणा के लोग हैं वो भी डर रहे हैं कि दूसरी लहर के अंदर जो मंजर देखा, जो हालात देखे वो हालात न हो जाए। ऐसे में वो लोग डरे भी हुए हैं और शायद एहतियात भी बरत रहे हैं और इसका नतीजा भी है कि ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन ले ली है, 90% से ज्यादा लोगों ने हरियाणा के अंदर वैक्सीन ये ली है, ऐसा आंकड़ा बताता है। और अभी ये देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार केसेस बढ़ते हैं, उसको लेकर क्या सख्तियां बरती जाती हैं। लेकिन फिलहाल इतना तय जरूर है कि दूसरी लहर के बाद अब हरियाणा में केसेस बढ़ना शुरू हो गए एक बार फिर से। और जींद जो हरियाणा का सेंटर है, हिंटरलैंड है, ये यहाँ पर भी 10 केसेस एकदम से हो गए हैं, एक बड़ी चिंता का विषय है। और इनमें से क्या नाम है, छात्र भी इनमें 2 शामिल हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ये तैयारी करके चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, ताकि जो ट्रांसमिशन है, जो संक्रमण है वो ज्यादा ना फैले और लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। कोवैक्सीन इसको लेकर भी वो जागरूकता जो है अभियान चलाएंगे, कैंप लगाएंगे और ये मोटिवेट कर रहे हैं परिजनों को कि वो आगे आए, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य महकमा पूरी तैयारी के साथ किशोरों की वैक्सीनेशन को लेकर अब तैयार है और देखना होगा कितना उत्साह देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र।